नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, पहले आज हम अपनी बात करते हैं। बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट चैनल इज़ आवर इनिशिएटिव टू स्प्रेड skill, financial knowledge and ensure every person takes an informative decisions. There are many influencers who are making contents on YouTube without any practical knowledge. Beginner's approach to market gives you the platform to get real-time knowledge on current market. We do not talk stocks in futures and options or in trading or day-to-day trading. Our research team works hard to pick good quality stocks as per their fundamentals, availability at reasonable prices. If you are long-time investors and in search of fundamental shares which can be kept in your portfolio, then this platform is for you. Our today's pick is Fine Organic mid-cap company operating in chemical sector. We will discuss its model, fundamentals and valuation in indigenous and simple language. तो दोस्तों, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा धीरे करेंगे ताकि अच्छी तरह समझ सकें। पहले हम मॉडल की बात करते हैं। कंपनी के बारे में यदि हम कंपनी का मॉडल समझने की कोशिश करते हैं, फाइन ऑर्गेनिक कंपनी भारत में और भारत के बाहर काम करती है। यह मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के रूप में वाइड रेंज ऑफ इलो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स का निर्माण करती है। तो दोस्तों, एडिटिव्स होता है जब किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स करके बनाई जाती है। जैसे फूड इंडस्ट्री है, मान लो फूड इंडस्ट्री में अगर हम कलर मिलाते हैं तो उसको हम एडिटिव्स कहेंगे, का निर्माण करते हैं, जो कि फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग में काम करते हैं और दूसरी बहुत सी स्पेशलिटी एप्लीकेबल का भी निर्माण करती है। फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल बेस्ड नीचे एडिटिव्स की भारत में प्रमुख कंपनी है। यह कंपनी पॉलीमर एडिटिव प्रमुख ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है और यह फूड एमल्सिफायर्स में भी लीडिंग प्लेयर है। इसका कस्टमर बेस है जो वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पीडीलाइट्स, बर्जर पेंट्स इत्यादि इसके क्लाइंट्स के रूप में है। और कोई भी इसका क्लाइंट दोस्तों रेवेन्यू में 5% से ज़्यादा योगदान नहीं करता। मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत हैं, कोई मेजर क्लाइंट्स जिस पे डिपेंड नहीं करती कंपनी। फाइन ऑर्गेनिक के पोर्टफोलियो में 460 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। कंपनी ने बड़ी खूबसूरती से सिंथेटिक केमिकल से ओलियो केमिकल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि इसमें डिमांड लगातार बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने का कारण है यह ग्रीन एडिटिव्स हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। इसका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर बात करते हैं। कंपनी के जो वेयर हाउसेज हैं वो यूएसए, यूरोप में हैं। कंपनी के 800 डायरेक्ट कस्टमर्स हैं और 5000 प्लस जो है एंड यूज़र्स हैं। इसका प्रोडक्ट 75 प्लस कंट्रीज़ को जाता है। इसका अगर हम जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट भी देखें तो यह डोमेस्टिक में 39% और एक्सपोर्ट का 61% आता है, जो लगातार बढ़ रहा है। डोमेस्टिक रेवेन्यू कम होकर एक्सपोर्ट रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी 7 साइट्स हैं जो महाराष्ट्र में है और वह पोर्ट के नज़दीक हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा कंपनी ने फोरसाइटेडनेस है कंपनी की।
अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो दोस्तों हमने इसके समझने की कोशिश की है इसके मॉडल को। मॉडल बहुत ही शानदार है, लीडर कंपनी है, ग्लोबल प्लेयर है। तो जो दोस्तों ग्लोबल प्लेयर कंपनी है उसकी मार्केट भी अच्छी है और शेयर भी अच्छा है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। मार्केट कैप दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 18,639 करोड़ है, मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 420 रुपये है। डिविडेंड 0.15% है। ROE है जो 30.7% है, जो बहुत शानदार है। तो दोस्तों फंडामेंटल में ROE का अपनी वैल्यू होती है, 30.7% है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फेस वैल्यू 5 की है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक करते हैं। प्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्स भी चेक करेंगे ताकि इसके फंडामेंटल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी क्वार्टर वाइज अच्छे रिजल्ट दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 27.2% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी का ROE है जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का, वो 26.2% है। कंपनी लगातार 17.2% का डिविडेंड दे रही है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने के अलावा ये एक्स्ट्रा इनकम है जो 17.2% के हिसाब से डिविडेंड कंपनी दे रही है। कॉन्स्टेंट इसके नीले हैं दोस्तों, कोई हमें कॉन्स्टेंट इसका नज़र नहीं आया। देखने के बाद भी देखने के बाद कोई नज़र नहीं आया। तो दोस्तों एक बात हम और बता देना चाहते हैं, हमारी टीम है जो वो रिसर्च वर्क पूरा करती है। क्योंकि ये वीडियो छोटा होता है, इस पर सभी कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम पूरे फंडामेंटल चेक करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है जो वो देखते हैं, फिर इसके बाद हम ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे। सितंबर 21 के देख लेते हैं पहले, और सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 क्वार्टर्स के हम रिजल्ट कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। सेल है जो सितंबर 21 के अंदर 438 करोड़ थी, जून 22 के अंदर 748 करोड़ है, और सितंबर 22 के अंदर 919 करोड़ है। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना क्वांटम बढ़ा है, 438 करोड़ से सीधा 919 करोड़। OPM है जो 17% का था, वह जून 22 के अंदर 29% हो गया और सितंबर 22 के अंदर 28% है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि OPM लगभग प्रॉफिट भी 1.5-2 गुना बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट है जो 50 करोड़ था पहले सितंबर 22 में, 160 करोड़ हो गया जून 22 में। सितंबर 21 में 50 करोड़ था, जून 22 में 160 करोड़ हो गया और सितंबर 22 में 203 करोड़ हो गया। लगभग 4 गुना एक साल में बढ़ गया दोस्तों। तो YOY भी देख लेते हैं हम। मार्च 21 और मार्च 22 को देखते हैं। सेल है जो 1133 करोड़ की थी, जो 1876 करोड़ की होगी मार्च 22 में। OPM 17% था जो 19% हो गया। नेट प्रॉफिट 120 करोड़ से 260 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 200% से कितनी ज़्यादा इसकी प्रॉफिट बढ़े हैं। CAGR के पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ है जो 5 साल की, वो 19% के हिसाब से बढ़ी है, CAGR के हिसाब से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो 27% के हिसाब से 5 साल में बढ़ा है। तो दोस्तों स्टॉक प्राइस है जो CAGR के 3 साल में 48%, 48% के हिसाब से बढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों 1 वर्ष का जो CAGR है वो 66% है। अगर किसी ने 1 लाख लगाया था 1 साल पहले, तो उसका 1,66,000 रुपया हो गया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी की CAGR है जो 5 साल की 27% है, बहुत अच्छी है, हम इसको काफ़ी अच्छी मानकर चलते हैं। बैलेंस शीट है जो उसमें रिजर्व हैं जो 1272 करोड़ के हैं। बोरिंग है जो 45 करोड़ है, डेट फ्री जो हम पहले भी बता चुके हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 21 करोड़ है, कंपनी के पास कैश हर वक्त रहता है। और इन्वेस्टमेंट है जो 35 करोड़ की है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, 35 करोड़ ही नहीं रहेगी होगी, अब बढ़ के हो सकता है कि वो 100 करोड़ होगी हो, 200 करोड़ होगी हो। तो मतलब एनी हाउ कंपनी जो
वेरी साउंड कंपनी। ROC है जो दोस्तों 39% है। ROC आपको पहले भी बताया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इसकी कैपिटल है प्लस बोरिंग कैपिटल है, दोनों को जोड़ के जो बनती है ROC, तो 39% है। बहुत ज़्यादा अच्छी है, 20% से ज़्यादा अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन ये तो लगभग डबल है। तो अब हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर के पास 75% है, इससे ज़्यादा तो सेबी नियम के अनुसार रख भी नहीं सकता कोई। FII के पास भी 6.74% है, DII के पास 10.92% है, पब्लिक के पास 7.33% है। पब्लिक के पास बहुत कम शेयर हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, निहायत शानदार शेयर पैटर्न है और ओवरऑल जो हमने फंडामेंटल्स देखे हैं बहुत शानदार हैं। इसमें हम 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ गेन करने के लिए भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का शेयर है जो वैल्यूएशन चेक करते हैं हम दोस्तों। कंपनी का शेयर है जो रीजनेबल रेट पर मिल रहा है। इसकी स्टॉक भी है जो दोस्तों 34.8 है, जो एवरेज 35 है, लगभग उसी रेट पे मिल रहा है, बहुत ही रीजनेबल रेट है। जबकि इसके पीयर कंपनी जैसे पीडीलाइट 104 की पी पर मिल रहा है, लिंडे इंडिया है जो 64.49 की पी पर मिलता है। शेयर ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई 7329 से 1300 रुपये कम होकर मिल रहा है। इसका 52 वीक लो है जो वो 3406 है। तो हम स्वयं क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि अगर तो आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो तो आप क्वेश्चन पूछे तो हम कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करते, लेकिन हम किसी क्वार्टर से यह क्वेश्चन आ सकता है, इज ए फाइन ऑर्गेनिक इज ए गुड क्वालिटी कंपनी। आंसर हम दे रहे हैं अपनी टीम के द्वारा। पास्ट 10 years फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एनालिसिस बाय मनी वर्क्स फॉर मी इंडिकेट्स दैट फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए गुड क्वालिटी कंपनी। तो दोस्तों ये हो गया। प्रभुदास लीलाधर ने इसको कम्युलेट के टैग के साथ 7000 के टारगेट दिए हैं। walletinvestor.com ने 1 साल का प्रोडिक्शन की है जो वो 9447 रुपये की है और 5 वर्ष की 22,930 होने का अनुमान लगाया है। हमारी टीम में 5 वर्ष में इसका 3.5 गुना होने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इसके लिए आप मिड कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। पोर्टफोलियो शेयर है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप को अगर हमारे वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।